आज पीएसएल में डबल हेडर था और उस मैच की बात करते हैं जिसमें मैंने कमेंट्री की। पहला मैच था, डे मैच था, सो टॉस जीत के खास एडवांटेज नहीं था चाहे आप बैटिंग पहले करें या बाद में करें, क्योंकि कंडीशंस जो थी वो एक ही तरह से रहनी थी। फ्रेश पिच थी, मगर गद्दाफी स्टेडियम का जो स्क्वायर है ना, इन पे पिचेस ज्यादा बदलती नहीं है, ये बैटिंग सर्फेसिस हैं। और लाजवाब बैटिंग की रावलपिंडीज ने। पहला मैच खेल रहे हैं अपने पीएसएल का और कहीं से घबराहट का शिकार होते हुए दिखे नहीं वो बल्ले के साथ। 214 बहुत बड़ा स्कोर था। हाँ, आप नुक्स निकाल सकते हैं क्योंकि रावलपिंडीज हार गए, चेस डाउन हो गया ये स्कोर, कि शायद रिजवान तेज खेल लेते या फलानी जगह के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट कर लेते। बट मैं समझता हूं कि जेन्युइनली एक चीज वो कर सकते थे, क्योंकि 125 रन की जब आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप लग जाए, और यासिर खान ने बहुत आला बैटिंग की, रिजवान ने भी बड़ा अच्छा हैंड खेला, थोड़ा सी स्पीड पकड़ सकते थे। मगर जब दूसरे एंड पे कोई 80-83 की इनिंग्स खेल जाए 50 बॉलों में, तो फिर आपका मकसद जो है ना वो और हो जाता है। आपको फिर एक पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ता है। सो फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इतनी बुरी बैटिंग बिल्कुल भी नहीं थी रिजवान की। जब 125 की आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई थी, तो शायद डेरिल मिचेल को फिर नंबर 3 पे इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि वो करंट सर्किट के प्लेयर हैं, उनके पास इम्प्रोवाइजेशन भी है, बड़ी शॉट्स भी खेलते हैं। सो उनको एक और पोजीशन नीचे लाने में क्या हुआ कि उनको एक्सपोज आपने ज्यादा नहीं किया टू दी ओवर्स, क्योंकि जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वही 10-11 ओवर्स तक चलती रही। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि मामला थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है रावलपिंडीज के लिए, क्योंकि अगर आप कोई थोड़ी सी नुक्ताचीनी करनी चाहें या क्रिटिसिज्म करना चाहें कि 214 से ज्यादा स्कोर करना चाहिए था, तो मुझे सिर्फ यही एक मामला लग रहा है कि जहां पे शायद थोड़ी सी गलती की है। बट जब इतना बड़ा स्कोर लग जाए तो ऑपोजिशन बैटिंग के ऊपर बड़ा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि आप एक ओवर भी ढीला नहीं खेल सकते हैं। 10 एंड ओवर तो पहले से ही खेलना है आपको हर ओवर में। और एक रिदम जब पकड़ा हारिस ने और बाबर आजम ने, दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और पावर प्ले में बहुत ही आला शॉट्स देखने को मिली, क्योंकि बाबर आजम जब क्लासिकल शॉट्स खेलते हैं और उनकी पोजीशन ठीक है, T20 में उनको ओपन ही करनी चाहिए, क्योंकि वो एक इंस्टिंक्ट और एक नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको एक तसल्ली भी मिलती है, क्योंकि उनकी जो शॉट्स हैं वो गैप्स में जब जाती हैं तो फिर उनको ज्यादा स्लॉगिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अभी भी मैं समझता हूं कि उनकी स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग में और थोड़ा निखार आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही एकदम से स्कोरिंग रेट जो है वो डिप कर गया। बट जो रियल कंटेंट की इनिंग्स थी ना, वो थी ब्रेसवेल की, क्योंकि फिर क्या हुआ, जब विकेटें थोड़ी सी गिरी, रन चेस थोड़ा सा टाइट हुआ, तो फिर उन्होंने मोमेंटम उठा दिया और बहुत आला लेट ऑर्डर में उन्होंने 37 रन की इनिंग्स खेली है कुछ 20-22 बॉलों में, जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। फिर आमिर जमाल ने एक टाइमली छक्का लगा दिया 18वें या 18.4 या 5 ओवर्स में, 19वें ओवर में। सो उससे क्या हुआ कि वो लास्ट ओवर में फिर मामला ही बिल्कुल सीधा साधा हो गया, एक रन चाहिए था। कहाँ मार खाई बॉलिंग में? ऑब्वियसली मार खाई रावलपिंडीज ने, क्योंकि ऑन पेपर तो स्टेटिस्टिकली इनको मार नहीं पड़नी चाहिए थी। मोहम्मद आमिर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से और विकेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरह से नसीम शाह इकोनॉमी विकेट्स के कॉलम इनका भी स्ट्रांग है। इन दोनों को, इनके पास एक्सपीरियंस है, इनको जो है वो थोड़ा सा लगाम जो है वो पकड़नी चाहिए थी इस बॉलिंग अटैक की। मगर दोनों को 8 ओवर्स में 100 रन हो गए, तो फिर बचत कैसे होती? मासवाए रिशाद हुसैन के, जो कि एक ग्रेट परचेज है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इन पिचेस के ऊपर आपको हार्ड लेंथ वाला बॉलर चाहिए, बेशक ज्यादा स्पिन ना हो, जैसे जैम्पा है, वो हमेशा ट्रबल करेंगे, क्योंकि फिर उनको एयर लिफ्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने विकेट भी ली और फिर प्रेशर भी क्रिएट किया, मगर आसिफ आफरीदी दूसरे एंड से, उनको ज्यादा करने की जरूरत थी। सो स्पिन अटैक जो है मासवाए रिशाद के, वो भी ढीला था, फास्ट बॉलिंग भी ढीली थी। अमाद बट जो है वो आई थिंक अपनी प्राइम जो थी उनकी पहले थी कुछ साल, तो वो उनके जो स्लोअर बॉल्स थे या जो लेग स्पिन या गुगली कराने की कोशिश कर रहे थे इतनी दूर से भाग के, वो देखिए आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए, और वो प्रेशर में कई दफा चली जाती है, फिर चौका भी लगा, छक्का भी लगा। सो बॉलिंग परफॉर्मेंस मैं समझता हूं वो उस काबिल नहीं थी, और इसी वजह से ये मैच हाथ से निकल गया। जल्मी को बहुत पॉइंट्स इसलिए कि ये आसान रन चेज नहीं था, मगर यहाँ पे डे मैच में मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप चेस करें, क्योंकि ये जो पिचेस हैं गद्दाफी स्टेडियम की, ये जो है ये बहुत ही मुफीद हैं, कारआमद हैं, सूजगार हैं जब आप रन चेस करते हैं। सो क्या करें, अगर बैटिंग सर्फेस पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बॉलर ज्यादा रखें, क्योंकि यहाँ पे बल्लेबाज आउट नहीं होंगे, यहाँ पे लंबी पार्टनरशिप लगेंगी। आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं मैच जब आप विकेट लेंगे, और विकेट्स लेने के लिए अगर आपको, जैसे कहते हैं ना कि मुश्किल पिच के ऊपर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला देते हैं,
اسی طرح سے جو فیدر بیڈ ہوتے ہیں بیٹنگ سرفیسز کے اوپر آپ ایکسٹرا بولر کھلانے کی کوشش کریں تاکہ کپتان کے پاس تھوڑا سا کوشن ہو. سو مقابلہ بڑا اچھا تھا. بالکل چند ہی ایسے میچ ہیں جہاں پہ 200 پہ 200 ہوا ہے پی ایس ایل میں. شاید یہ چوتھا میچ ایسا تھا اور اس لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا. کوئی بھی میچ آخری اوور تک چلا جائے اور 200 پہ 200 ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہے.